नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो कि समाज के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही गंभीर है, उस पर हम चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा में हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक विषयों को लेकर उनका चिंतन उनको अलग पहचान देता है। समाज के मंच पर हमारे साथ मनविंदर भिंबर जी हैं, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और सामाजिक विषयों को लेकर उनका एकदम बड़ा चिंतन रहता है, बड़ी उनकी एक गहरी समझ रहती है। और आज भी जो समाज में हम देख रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप का जो एक कल्चर धीरे धीरे समाज में अपनी जड़ें जमा रहा है, बड़ा गहरा होता जा रहा है। और साथ ही उसके साथ जो देखते हैं हम उसमें एक आपराधिक वारदात भी लगातार सामने आ रही हैं। इस तरह के जो एक नई विचारधारा जो समाज में अपना स्थान बना रही है। हमने देखा पिछले दिनों श्रद्धा का मर्डर हुआ और कितना विभत्स तरीके से मर्डर हुआ था, उसके बारे में खूब सारी चर्चाएं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होती रही। और आज भी उस तरह एक घटना एक सामने आई है, जिस लड़की को उसके जो लिव इन पार्टनर था उसने उसकी हत्या कर दी, फ्रिज में उसके शव को रख दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं वह समाज के लिए चिंताजनक है। इन्हीं सब पहलू बात करने के लिए हमारे साथ मनविंदर भिंबर जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू प्रशांत जी। हमारे साथ पूनम शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि शिक्षिका भी रही हैं और साथ ही सामाजिक सरोकार के प्रति इनका जो एक कार्य रहता है वह भी उन्हें अलग ख्याति प्रदान करता है। और साथ ही जो CWC की उसकी मेंबर भी हैं। और मैं समाज इंडिया मंच पर पूनम शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ वहां से लक्ष्मी शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि शिक्षिका भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी बड़ी पहचान है। वह भी लगातार सामाजिक विषयों के प्रति बड़ी गंभीरता से कार्य करती हैं और उनका भी संवाद इंडिया के मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं मनविंदर भिंबर जी से ही करता हूँ। मनविंदर भिंबर जी, क्योंकि आप लगातार ऐसे विषयों को उठाती भी रही है अपने प्लेटफॉर्म से और लगातार इसका आप कार्य भी करती रही हैं और साथ में पत्रकारिता के आपका जो कार्यकाल रहा है उसमें भी लगातार आपने ऐसे मुद्दों को छुआ है और बड़ी नजदीकी से बारीकी से इन मुद्दों का अध्ययन किया है। अब क्या लगता है समाज में जिस तरह की एक हम देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वाला जो एक कॉन्सेप्ट है लगातार युवा पीढ़ी के अंदर एक प्रचलित भी हो रहा है और लगातार अपनी जड़ें भी जमा रहा है, लेकिन साथ ही जो दूसरी हम इसका लिव इन पहलू का दूसरा एक पहलू देखें जिसमें आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आती हैं कि पार्टनरों के बीच में आपस में झगड़ा होता है, मतभिन्नता होती है और फिर वह हत्या तक चली जाती है बातें, और हत्या भी बड़े विभत्स तरीके से की जा रही है। इसके पीछे आपको क्या सोच लगती है, आपको क्या लगता है, क्या दृष्टिकोण है ऐसा? मनविंदर भिंबर जी। चलो थैंक गॉड। अच्छा, बहुत बहुत आपका मेरा करना चाहूंगी सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो आपने सब्जेक्ट लिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप ये जो एक शब्द है ये अपने आप में बहुत सारे मायने समेटे हुए हैं, क्योंकि जो देश की आधी से अधिक आबादी है जो संस्कारों को मानती है वो इसके खिलाफ है। लेकिन दिलचस्प ये है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भारत में लीगल का दर्जा दिया है और इसको लेकर के कई सारे नियम भी बनाए हैं, कई नियमों में बदलाव हुआ है। लेकिन फिर भी इसे मतलब जो हमारा समाज है बहुत सारे लोग उसके अपनी परंपरा के खिलाफ इसको मानते हैं। अब आपने ये जिक्र किया है कि जो नई पीढ़ी है या जो आपने अपराध की बात की है, तो देखिए हमारे सामने ही है श्रद्धा मर्डर केस। देश दुनिया की कितनी बड़ी खबर बनी कि एक लड़का किस तरीके से अपनी लिव इन पार्टनर को, यानी कि अपने प्यार को कहिए कि उसने 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा। अभी हम उसको भूले नहीं हैं। उसके बाद लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आती रही और इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं हमारे सामने आती रही। और एक और अब घटना सामने आ गई है जहाँ पे हम बात करते हैं हरियाणा की निक्की की, जो झज्जर से आती है दिल्ली पढ़ने के लिए और वहीं उसकी रिलेशनशिप में वो होती है एक लड़के के साथ। लेकिन अपराध क्यों होता है? क्योंकि भले ही लिव इन रिलेशनशिप है, भले ही वो एक दूसरे को जान पहचान रहे हैं, लेकिन लिव इन में भी पूरा आप ये समझ लीजिए कि एक जो पॉजेसिवनेस होती है ना, वो लड़की लड़के दोनों में होती है।
तो यही वजह आगे चल करके अपराध को जन्म देती है। अब यहाँ ये लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता निक्की से, और वहाँ श्रद्धा से आफ्ताब शादी नहीं करना चाहता, भले ही इसके लिए कई और रीजन हो, लेकिन वजह यही थी कि वो शादी नहीं करना चाहते थे अपने पार्टनर के साथ। क्राइम तब वहां एंटर करता है, और उसके बाद की घटना सारी आप जानते ही हैं। तो ये जो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इसको ओके किया है, तो सब लोग इसका स्वागत तो करेंगे ही, लेकिन अब देखिए इसके नतीजे क्या सामने आ रहे हैं। पूनम शर्मा जी इस पे और बेहतर तरीके से बता सकेंगी। मैं समझती हूँ कि ये इसके अब जो रिजल्ट्स हैं, जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वो आने शुरू हो गए हैं हमारे समाज के पास। प्रशांत जी। जी जी, सही कह रहे हैं आप कि समाज के पे उसका प्रभाव दिखाई देने लगा है और बड़ा चिंताजनक पहलू है। मैं लक्ष्मी जी के पास आता हूँ। लक्ष्मी जी, जैसा आपने सुना मरमिंदर जी को भी, और सामाजिक अगर हम परिवेश के हिसाब से देखें तो चिंताजनक पहलू तो है ही। लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, युवा पीढ़ी उसे एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन साथ ही जिस तरह के उसके जो दुष्प्रभाव हैं वह भी समाज में दिखाई दे रहे हैं, अपराध दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि आपराधिक प्रवृत्ति दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? आपको क्या लगता है लक्ष्मी जी? माइक खोलिए लक्ष्मी जी। माइक ऑन कर लीजिए, माइक माइक। हाँ, देखिए प्रशांत जी, आवाज आई मेरी? जी जी, आप मेरी आवाज आई सर? आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि भाई हम तो भारत देश के निवासी हैं। हमारा देश संस्कारों से परिपूर्ण है, संस्कारों में लिपा हुआ है। हम संस्कारों की दुहाई भी देते हैं, और दूसरे देश के लोग हमसे सीख रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चैन है, सुरक्षा है और प्रतिष्ठा है। लेकिन ये जो काम शुरू हुए हैं लिव इन रिलेशन के, तो ये मतलब अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने समाज की, अपने बहू बेटी की, अपने चीजों को, अपने आस पड़ोस को लेकर कहूँ तो, और इसके दुष्परिणाम यूं आएंगे क्योंकि एक दूसरे की कहीं कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए कोई साक्षी, समाज कोई साक्षी नहीं है। जब उनके संबंध होते हैं उसके लिए कोई समाज जिम्मेदार नहीं है, साक्षी नहीं है, तो उन्हें किसकी लिहाज होगी? उनके कोई आपस में किसी तरह से कोई मेल मिलाप नहीं है। कहीं ना कहीं जब बड़े लोग होते हैं तो उसकी लिहाज होती है, उनके संस्कार होते हैं, उनको पता होता है, उनका प्रोटेक्शन होता है, जो लिव इन में नहीं है। तो उनके जो मन में आता, जब आए तब साथ रह लिए, जब आए तब एक दूसरे को मार दिया, पीट दिया, जरा सी बात। दोनों दरोगा बने रहते हैं, दोनों को कुछ ऐसा नहीं है, वो उसके लिए, वो उसके। और एक और बात कि वो सोचते हैं कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, और एक दूसरे का कोई लिहाज व्याज नहीं करते हैं। उनके जो संस्कार हैं, जो हर बच्चा ऐसा नहीं करता, हर युवा ऐसा नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं वो बहुत ही आउट, अपनी शक्तियों से बाहर गए हुए हैं, अपने संस्कारों से बाहर गए हुए हैं। और ये बिल्कुल सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, समाज को देना चाहिए, हमारे संस्कारों को सामने आना चाहिए, और पेरेंट्स को, लड़कों को भी समझाना चाहिए और लड़कियों को भी उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लड़कियों की तरफ भी और लड़कों की तरफ भी। ऐसा नहीं है इसमें एक पक्ष दोषी है। उनको जो, जैसे आप शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, हमारा समाज कुछ इस तरफ चला गया, कुछ लोग समाज के, कि कैसे भी बच्चे पढ़े लिखे, नाम करें, झंडा गाड़े, उसके पीछे, उसकी आड़ में कुछ भी करते रहे, और बच्चा बाहर जाए, बस कैसे भी बाहर जाए। वो बाहर क्या कर रहा है आपको तो पूरा, जब तक जिम्मेदारी आपकी पूरी नहीं होती, आप उनसे निगाह नहीं बचा सकते। बच्चे फिर भी बच्चे हैं, उनका दिमाग भी युवा है, उनमें शक्ति बहुत है, एनर्जी बहुत है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं लगती है और दिशा विहीन भी वो हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से लिव इन बिल्कुल भी ठीक तो नहीं है। रही सरकार की बात, सरकार, अभी एक पीछे टॉपिक था कि भाई लिव इन में जो बच्चे हो रहे हैं या जिनका पिता नहीं है, उनको सरकार ने मान्यता दी है। सरकार ने, ठीक है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये सब चीजें कम हो। तो अगर, क्योंकि बच्चे मरते हैं, बच्चों को इधर उधर फेंकते हैं और लिव इन में रह करके फिर एक दूसरे से भाग जाते हैं, तो सरकार को प्रोटेक्शन की वजह से शायद ये होगा, लेकिन मेरे गले ये बात नहीं उतरती है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि भाई ये समाज किधर जा रहा, कहाँ जा रहा। युवाओं को, हम जैसे जिम्मेदार लोगों को समझाने की बहुत जरूरत है, संस्कारों की बहुत जरूरत है। और ये जो इतने केस हो रहे हैं,
मतलब जब ये रिजल्ट, जैसे आज का ही मैं सुन रही थी, मनविंदर जी भी बता रही थी और आप भी बता रहे थे, निधि नाम का, अभी भी बाहर जो हमारे गेस्ट बैठे हैं वहां भी ये चर्चा कि भाई ये सब जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक दूसरे पर, हम गार्जियन भी कुछ कम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी को मतलब बस पढ़ाओ लिखाओ पैसे कमाए कैसे भी, तो उनको चैन ना पेरेंट्स को है ना बच्चों को है ना उन दोनों पार्टियों को है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, समाज के लोगों की जो जिम्मेदार लोग हैं। यही मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने समाज की जिम्मेदारी के साथ में और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी तरह से काम करती हैं। मैं पूनम शर्मा जी की बात करता हूँ, क्यों पूनम जी, आप CWC से जुड़ी हुई हैं, लगातार आप देखती हैं सामाजिक जो बदलाव सामने आ रहे हैं उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, बड़ी भली बातें आप परिचित हैं कि लिव इन के ऊपर एक सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह का होना चाहिए, और साथ ही जो कानूनी रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो उसमें व्याख्या की गई है, और ठीक है कि दुनिया के साथ समाज को भी चलना पड़ता है और कहीं समाज अपने साथ दुनिया के साथ कदम ताल करता दिखाई भी देता है, लेकिन क्या लिव इन का कॉन्सेप्ट जो है भारतीय समाज क्या उसे आराम से ग्रहण कर पा रहा है, और जो कुरीतियां उसमें हमें दिखाई दे रही हैं यह क्या संदेश देता है? पूनम शर्मा जी। देखिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मोहर लगा के अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये बिल्कुल मिसफिट है। क्यों? उसकी बहुत सारी वजह है। फॉरेन कल्चर में अगर दो बच्चे साथ में रहते हैं तो वो सिविक सेंस होती है उनमें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि वहां बचपन से ही बच्चों को ये पता होता है कि अगर लिव इन में रह रहे हैं तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे को अच्छे से निभाना है। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें इसीलिए विवाह को जो है विवाह पद्धति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, सामाजिक मान्यता है, कानूनी मान्यता है। और कई बार आप देखेंगे कि हमारी समाज में बेमेल विवाह होने के बावजूद भी पूरी जिंदगी जो है ईमानदारी से उन संबंधों को निभाया जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार साथ में है, अपने परिवार की इज्जत साथ में है, लड़की के परिवार वाले भी साथ में हैं, लड़के के परिवार वाले भी साथ में हैं, और फिर उसके बाद होते हैं बच्चे, बच्चों से परिवार बनता है। लेकिन इस लिव इन रिलेशनशिप को हमारी जो ये यंग जनरेशन है ये अच्छे से समझ नहीं पा रही है, वो उसका निर्वहन नहीं कर रही है कि दो बच्चे रिलेशनशिप में हैं, लिव इन में रह रहे हैं, उसके बावजूद उनका कहीं और भी अफेयर चल रहा है, तो ये मिसयूज कर रहे हैं। तो इसके लिए कानून जो है वो कठोर होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। इससे हमारे देश की, हमारी संस्कृति की छवि बिगड़ती है, समाज में, दुनिया में एक गलत मैसेज जा रहा है, लड़कियों के लिए हमारे देश को असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। समाजशास्त्रियों को, जो और बड़े बड़े विद्वान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को जो एक मोहर लगाई है ये किस हद तक सही है। क्योंकि ये तो चलिए कुछ जो घटनाएं हैं वो तो हमारे सामने आ जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं आ रही हैं। और लिव इन में रहते हुए भी लड़का जो है लड़की के ऊपर अत्याचार करता है, लड़की भी कहीं ना कहीं लड़के के ऊपर किसी और तरीके से जो है अत्याचार करती है। कि ये जो स्थिति आती है इसकी एक वजह है, ऐसे ही नहीं होता कि कोई किसी को यूं ही मार देता है। तो ये जो बॉसिज्म है, अननेसेसरीली बॉसिज्म है, रिश्तों के प्रति जिम्मेवारी को ना समझने वाली बात है। अगर दो बच्चे विवाह पद्धति में बंधते हैं तो उन्हें 7 फेरे लिए जाते हैं, उसमें उनको 7 वचन भरवाए जाते हैं। और अगर कोई मुस्लिम है तो उन्हें निकाह में कबूल करवाया जाता है, पूरा समाज साथ में होता है। क्रिश्चियनिटी में अगर शादी हो रही है तो पूरे पादरी होते हैं और वो उन्हें बच्चों को जो उनकी जो विवाह की रस्मों के वचन है उनको निभाने की प्रॉमिस लिया जाता है। तो क्या होता है कि बच्चे के साथ पूरा कानून तो जितनी हद तक है, लेकिन सामाजिक ढांचा साथ में चलता है, जिससे बच्चे अपना ढंग से परिवार को चलाते हैं और साथ रहते हैं।
लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि भाई ठीक है, जब जिसकी मर्जी आई छोड़ के चल दिया, बच्चे करने नहीं है, क्योंकि ठीक है उन्हें सरकार ने, समाज ने, कानून ने मान्यता दी है, लेकिन आज से 20 साल बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे तब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सोसाइटी को देखने को मिलेंगे। जो दूरदृष्टि इसमें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दूरदृष्टि को अपनाया गया है कि भी ऐसे बच्चों को कितनी मान्यता मिलेगी, क्या होगा, ऐसे बच्चे किस तरीके से रहेंगे। ठीक है, फिल्म स्टार्स हैं या फॉरेन सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने ये कर लिया कि बच्चा होने से 2 महीने पहले शादी कर ली, तो पर ये हमारे संस्कारों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। और पर्सनली भी मैं अगर अपने व्यक्तिगत विचार भी अगर आपके सामने रखूं, तो मैं भी इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती हूँ। मैं किसी के भी बच्चों के लिए ये कभी नहीं चाहूंगी कि वो बच्चे इस तरीके से, क्योंकि नेचुरली अगर आपके ऊपर परिवार साथ में नहीं है, अगर आप किन्हीं चीजों से जुड़े हुए नहीं है, एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जो शादी की उसमें बंध के ही, संस्था में बंध के ही पॉसिबल है। अदरवाइज तो ये जो आज तो 2-4 सुनाई दे रहे हैं, कल इनकी पुनरावृत्ति और स्पीडली होगी, और हमें क्या है कि हम फिर इस तरह चर्चा ही करते रह जाएंगे। बेहतर है कि जो भी कानून विशेषज्ञ हैं और जो समाजशास्त्री हैं, वो इस पे कोई अच्छे से ऐसे नियम बनाए कि अगर बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो भी उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दायरे में ही रहना है, ऐसा मेरा सोचना है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं सामाजिक दायरा जो है वह इतना मजबूत रहना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। मैं मनिंदर जी के पास आता हूँ। मनिंदर जी, आपने सुना कि सामाजिक दायरे के बारे में बताया, सामाजिक ढांचा किस तरह का हमारा है, लेकिन बात ये आती है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, ठीक है रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, मान लिया कोई बात नहीं, लेकिन बात यह कि जो अपराध जो घट रहा है इस पीढ़ी के अंदर, जो आपराधिक प्रवृत्ति धीरे धीरे इस पीढ़ी के अंदर बैठ रही है, वह तो बहुत चिंताजनक है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि श्रद्धा वाला जो केस था, किस तरह से उसका मर्डर किया गया, कितने उसके शरीर के हिस्से किए गए, और साथ ही जो आज का जो रिसेंटली निधि वाला विषय है कि उस तरह की हत्या करके फ्रिज में रख दिया गया। तो ये जो मतलब विभत्स कहते हैं ना कि मानसिकता इस कदर विकृत हो चुकी है, जो पीढ़ी है ये वाली युवा पीढ़ी, कि इस तरह की घटनाएं अंजाम देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका मन नहीं मिल रहे हैं, आपके मतभेद ज्यादा हो रहे हैं आपके अंदर, एक दूसरे को समझौता करने की प्रवृत्ति डेवलप नहीं है, तो आप अलग हो जाइए। लेकिन जो मारने की जो प्रवृत्ति पैदा हो गई है दिमाग के में, वह क्या दर्शाता है, वह क्या संकेत देता है, क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, पहले तो हम ये समझे कि लिव इन और शादी क्या है। शादी एक बंधन है, और जो लिव इन है ये आपको आजादी देती है। अब आप समझिए कि हमारे यूथ जो है वो क्या चाहता है, वो आजादी से जीना चाहता है, और इसलिए कपल्स जो हैं लिव इन में जाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं शादी का, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कहीं उन्हें और करना होता है। केवल वो एक लिव इन में लड़की के साथ रहते हैं, लेकिन उसके साथ उन्हें आगे तक नहीं चलना होता। मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। और लड़कियां हमेशा अपने रिश्ते में सिक्योरिटी चाहती हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि लड़का उनसे शादी करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप ये देखिए ना कि लिव इन में दोनों पूरी तरह से आजाद हैं, और कानूनी तौर पे भी उन्हें पूरी आजादी है, वो कब इस लिव इन को तोड़ दें, कब अलग हो जाएं। लेकिन होता क्या है, वो उसी रिश्ते में पड़े रहते हैं। इस दौरान कई बार लड़कियों के रिलेशन कहीं और हो जाते हैं, और कई बार लड़कों के रिलेशन कहीं और हो जाते हैं। यहाँ एक चीज और समझने की है, आप भी इसको जानते हैं कि जो एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, जहां हम उसे प्यार कह लें, ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। क्योंकि शादी हमारी क्यों चलती है ज्यादा लंबी, क्योंकि वहां एक बंधन होता है, हमारे कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, हमारे साथ फैमिली होती है। लड़की ये सोचती है कि मेरे कंधों पर 2 परिवारों की इज्जत की जिम्मेदारी है। यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं होती। हालांकि लड़कियां, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए तो जब लड़की मुंह खोलती है शादी के लिए तो उसको मौत मिलती है। अब ये 2 केस हमारे सामने ही हैं, श्रद्धा और आपका ये निक्की यादव।
और श्रद्धा को छोड़ भी दीजिए, श्रद्धा कुछ ज्यादा एडवांस ख्यालों की लड़की थी। वहां मतलब कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन कुछ रीजन हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि वो अपनी आजादी को जी रहे होते हैं, उन्हें किसी कमिटमेंट में पड़ने की जरूरत उस समय नहीं लगती। और जब उन्हें अचानक से ये पता चलता है कि जिस पार्टनर के साथ वो रह रहे हैं, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कहीं और भी मतलब रिलेशनशिप में है, तब वहां फिर कलेश होता है। अगर शादी वाले मामले में ऐसा होता है तो वहां भी कई बार ऐसे सीन आप देखते हैं कि पत्नी अगर बेवफा है या पति अगर बेवफा है, कई बार तो पत्नियां ही मर्डर करवा देती हैं अपने प्रेमियों के साथ मिल करके। ये क्राइम की बात जो आप प्रशांत जी आप कह रहे हैं ना, ये आप देखिए, ये शादियों में भी आपको देखने को मिलता है। क्या मतलब ये जो दहेज का है, ये क्या क्राइम नहीं है? दहेज उत्पीड़न के जो केसेस आते हैं, पूनम जी अच्छा से समझती हैं, ये क्या मतलब इसको भी तो आप इसी तरीके से देखिएगा ना। मतलब ये लिव इन जो है एक आजादी देती है, लेकिन जब लड़की इसमें एक बंधन चाहती है, शादी का बंधन चाहती है, तब चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। अब यहाँ निक्की का जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो लिव इन में रहती है, ये साहिल इसका नाम है, ये शादी कहीं और कर रहा है और उसी 2-4 दिन के बाद ही उसको वो मारने की प्लानिंग करता है, क्योंकि निक्की चाहती थी कि वो उसके साथ शादी करे। उसे हालांकि उसके पिता कह रहे हैं कि उसे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता। औरतों को भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी हुई है कि वो पुरुष के, लड़के के मतलब हाव भाव, कहते हैं ना कदम पढ़ लेती है वो, तो उन्हें पता लग जाता है। उसने कलेश किया होगा कि तुम शादी कर रहे हो, तो उसने उसका काम तमाम कर दिया। अब लिव इन का मतलब ये नहीं कि आप किसी पे आप बंधन डालें। लिव इन का मतलब तो ये है ना कि आप इंजॉय कीजिए, रहिए, यूज एंड थ्रो। ये नहीं कि आपको उसको खरीद के घर लेके आना है या आप उसको उसके साथ जाना है। कलेश वहां होता है, मतलब क्राइम वहां एंटर करता है। तो अब ये जो प्रथा शुरू हो चुकी है, इसके आगे आगे देखिएगा, इससे भी भयानक कॉन्सिक्वेंस हम देखेंगे। हम ऐसी चर्चा करेंगे उनकी। आज कल हम श्रद्धा की बात कर रहे थे, आज हम निक्की की बात कर रहे हैं, तो कल कोई पिंकी की बात करेंगे, तो उससे आगे कोई और किसी की बात करेंगे। ये मतलब लिव इन और शादी, इसका फर्क अगर हम समझ जाएंगे, लिव इन में आपको पूरी आजादी है, लेकिन शादी में आपका बंधन है, आप उसी तरीके से रहिएगा। वहां लड़की आपके पीछे पीछे नहीं भागेगी कि मुझसे शादी कर लो। आपको भी ये डर नहीं होगा कि ये शादी के लिए बात कर रही, शादी तो हो चुकी है। वहां फिर कई और रीजन हो जाते हैं। तो जमाना बदल रहा है। क्राइम पहले केवल 2-3 चीजों के लिए होता था, जर जोरू और जमीन के लिए, लेकिन अब देखिए, अब क्राइम में कई और नई चीजें एंटर हो चुकी हैं, जैसे कि लिव इन को लेकर के, जैसे कि प्रेमी को लेकर के, तमाम सारी चीजें, शक को लेकर के तमाम सारी चीजें हैं जो क्राइम के, जिन्होंने मायने बदल दी, जिन्होंने परिभाषा बदल दी। तो ये सब बदलते जमाने की चीजें हैं, ये हमारे सामने आती रहेंगी, हम इन पे चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छा हो कि अगर जो हमारे बच्चे हैं उनको हम उस तरीके से ब्रॉटअप करें। और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से, कौन माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं? हर माँ बाप ये चाहते हैं। अब ये निक्की जो है बहुत अच्छी फैमिली की है, इसके चाचा कारगिल के शहीद रहे हैं, वहां पे उन्होंने ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया है, अच्छे घर की लड़की है। लेकिन देखिए, शादी से पहले ही ये लड़की सब जगहों पे ये लोग घूम रहे हैं, तमाम फोटो आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखिए। तो चीजें कहीं ना कहीं पहले गलत तरीके से शुरू हो जाती हैं, फिर उनको निपटाना मुश्किल हो जाता है। दिस इज द रीजन, व्हाट आई थिंक। प्रशांत जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शुरू हो जाती हैं, लेकिन बाद में जो उसके परिणाम है, जो अंत है, वह बड़ा उससे निपटाना मुश्किल हो जाता है। तो पूनम जी, जैसे कि आपने सुना, मनविंदर जी को भी बड़े विस्तार से उन्होंने इस विषय को रखा है, बताया कि क्या कारण है, क्या इसमें क्या पॉइंट्स हैं, कि आपको भी, क्योंकि आप लगातार जुड़ी रहती हैं सामाजिक समस्याओं से, लगातार आप देखती हैं किस तरह युवा पीढ़ी के अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं। और साथ ही बात आती है लड़की के प्रति जो एक दृष्टिकोण है युवा पीढ़ी का, नवयुवकों का,
वह क्या दर्शाता है? आपको क्या लगता है कि हम देखते हैं लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन इस तरह की आपराधिक घटनाओं के समाचार पत्र में ना हो। लगातार रेप की घटनाएं, लगातार मर्डर की घटनाएं, मतलब लगातार ये कम नहीं हो रही, बढ़ ही रही है बल्कि। और कोई एक प्रदेश नहीं, सभी प्रदेशों में अगर हम देखें, अपराध की बात करें तो हर प्रदेश में लगभग सामान्य एक जैसी स्थिति में दिखाई देती है। निर्भया के बाद बहुत सारी बातें देश में कही गई, बहुत सारे कानूनों की बात कही गई, कड़े कानून की बात कही गई, लेकिन उसके पश्चात भी कहीं भी आपराधिक घटनाएं हमें खत्म होती दिखाई नहीं देती हैं, कम होती दिखाई नहीं देती हैं। और चाहे अंकिता का मर्डर केस हो, चाहे उत्तराखंड में अंकिता का है, श्रद्धा का, और आज का ये केस जो सामने आया है, मतलब आप अगर पूरा इसको अवलोकन करें, पूरी इन चीजों घटनाओं का, पूरी एक मानसिक प्रवृत्ति का, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए प्रशांत जी, मतलब क्योंकि मैं तो पॉक्सो के ही केसेस में वो करती हूँ, तो जो मेरा आकलन है वो ये भी है, 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इलिटरेसी, लड़कियों को जो पढ़ाया नहीं जाता, खाली दिमाग शैतान का घर, सारे दिन लड़कियां क्या करेंगी, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंडली क्या है कि पावर गेम, मनी इज पावर। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो गरीब लड़कियों को शोषण करते हैं, और फिर क्योंकि उनके पास मनी की पावर होती है तो वो अपने उस पावर को इस्तेमाल करते हैं लड़कियों को सप्रेस करने में, केस को वापस लेने में। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो फिर उनके पास एक यही ऑप्शन बचता है कि वो लड़कियों को मार दें और पेरेंट्स के साथ इल ट्रीट करें। और क्योंकि मैं तो मेरठ में देखती हूँ तो कभी-कभी बड़ी हैरानी भी होती है। मैं पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करती हूँ कि भाई आप अपनी लड़की को पढ़ाते क्यों नहीं हैं? मतलब आपकी लड़की जो है सिर्फ 5वीं पढ़ी हुई है या चौथी पढ़ी हुई है और पेरेंट्स कह देंगे कि जी नहीं, हम क्या करें, ये लड़की सुनती नहीं है। तो माँ-बाप को शुरू से ही अपने बच्चों को समय देना चाहिए, संस्कार देने चाहिए। मान लीजिए बच्चे टीवी ही देख रहे हैं, कोई सीरियल ही चल रहा है, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है या नियमों के विरुद्ध है या गलत है, तो माता-पिता में से जो भी साथ में बैठा हो, उसको बच्चों को वहीं उसी समय समझाना चाहिए, बेटा ये बहुत गलत है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम सब बैठ के उसको देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो इसका मतलब है कि हमारी मौन स्वीकृति है कि जो हो रहा है वो ही ठीक है। तो लड़के इस चीज को इस तरीके से लेते हैं कि हाँ भाई, हमें सब कुछ करने का अधिकार है, हमारे पापा के पास पैसा है, हम पैसे वाले हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो है, अगर हम फंस गए तो हमें, अब कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। जब हम छोटे थे तो हम उच्च कोटि की कहानियां पढ़ते थे जिनमें कुछ आदर्श होते थे। अब जब बच्चे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, साहित्य को देख रहे हैं और ये टीवी को देख रहे हैं, तो क्या सीख रहे हैं कि उसमें तो नैतिक मूल्यों का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। वहां तो एवरीथिंग इज फेयर। तो सब कुछ सही कैसे हो सकता है? हमें ही अपने बच्चों को जो है दिग्भ्रमित होने से बचाना है। और बार-बार मैं ये बात कहती हूँ, जब भी मैं किसी स्कूल में काउंसलिंग के लिए जाती हूँ, तो मैं बच्चों को ये ज़रूर बोलती हूँ कि बेटा सोशल मीडिया से दूर रहो। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहाँ पूछते हैं कि भई ये लड़का तुम्हें मिला कहाँ से? कि मैडम ये जो है इंस्टाग्राम पे मिला। अब इंस्टाग्राम पे क्या है कि अपना फ़ोटो नहीं लगाते हैं, किसी हीरो मॉडल का फ़ोटो लगा लिया या अपना ही फ़ोटो फ़िल्टर करके लगा लिया। अब दोनों एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो गए और लड़की जो है वो अगर एक इसमें और एक मैंने चीज़ नोट की है कि अगर ब्रोकन फैमिली है, अगर परिवार में बच्चे की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, माता-पिता बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, बड़े-बुजुर्गों के साथ बच्चे इल ट्रीट बच्चे उनके बच्चे, अपने बच्चों के सामने इल ट्रीट कर रहे हैं, तो बच्चों को इनडायरेक्टली एक मैसेज जा रहा है कि नहीं, अपने बड़ों की बात नहीं सुननी है, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना है। तो फिर तो वो बच्चे वल्नरेबल हो जाते हैं, उनको कोई भी भड़का सकता है, कोई भी बहका सकता है। अब ये जो लिव इन रिलेशनशिप होती है, ये भी तो बड़े शहरों में ही हो रही है, क्योंकि माता-पिता तो है ही नहीं। आपकी लड़की बाहर पढ़ रही है, आपका लड़का बाहर पढ़ रहा है, आपकी लड़की बाहर नौकरी कर रही है, आपका लड़का बाहर नौकरी कर रहा है। 2 जने मिले, उन्होंने जो है क्या कि भई एक कमरे में या फ्लैट में रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप हो गया, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है।
अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। लड़कियां भी कमा के खुद को ये समझती हैं कि हम क्यों दबे, और लड़के भी ये सोचते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मैन डोमिनेशन सोसाइटी है। तो ये जो हमारे समाज की कुछ कुरीतियां हैं, इन पे भी हमें विचार करना पड़ेगा, वरना तो सभी की लड़कियां यूं ही मरती रहेंगी। और लड़की का ही नुकसान नहीं है, नुकसान तो लड़के का भी है, लड़का भी जेल जाएगा। अगर लड़कों के माता पिता ये ना सोचें कि भाई हमें भी तो अपने बच्चे की रक्षा करनी है, तो कैसे करनी है? अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देनी है कि बेटा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। अगर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद है तो आप हमें बताओ, हम आपकी शादी करेंगे, ताकि लड़के पे कंट्रोल रहे, लड़की पे कंट्रोल रहे। बच्चे इस बात को माने कि हमारी खुशी में हमारे माता पिता की खुशी है, अपने अपने माता पिता से कुछ नहीं छिपाना है। लेकिन इस सब के लिए बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, जो आज ना माँ के पास है ना बाप के पास है। बिना नौकरी करने वाली महिलाओं को भी मैंने देखा है कि वो उनके पास भी अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। इतनी शर्मनाक बात है। जॉइंट फैमिली का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है। तो जब हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों का दिन ब दिन हनन हो रहा है, ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम अपने घर से जा रहे हैं और हमने अपने घर में ताला नहीं लगाया। जब हमने ताला नहीं लगाया और हवा से गेट खुल गया, तो सबको पता है दरवाजा खुला हुआ है, एक बार अंदर ट्राई कर लो। अब घुस गए तो चोरी भी करेंगे। तो हमारे बच्चों के सुख चैन की चोरी ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्हें की इस बात का डर ही नहीं है कि कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मैंने तो दोनों तरह के केसेस देखे हैं, ये श्रद्धा का केस और ये तो देखा ही है, लेकिन ऐसे भी केसेस देखे हैं कि पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। वो कितना दर्दनाक होता है। पीड़िता तो दोनों तरह से है, वो ऐसे जान से गई और ये मान सम्मान से गई। इसकी आत्मा कितनी दुखती होगी, इसका एहसास मुझे बार बार होता है। एक संवेदनशील महिला होने के नाते मेरे अभी भी आपसे बात करते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाता, तो हम पढ़े लिखे लोग, हम सभ्य समाज सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। सबसे ज्यादा हम जिम्मेदार हैं कि अगर हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें संस्कार नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ पैदा कर देना ही काफी नहीं होता बच्चों। उनका जैसे हम एक पौधे का बीज लगाते हैं, वो पौधा बनता है और उसको हम नर्चर करते हैं, प्रॉपर पानी, खाद, धूप सब दिखाते हैं। इसी तरह हमारे बच्चों को भी संरक्षण की आवश्यकता है, जिसे हम महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर लड़के के माँ बाप भी लड़के को अच्छी शिक्षा दें, लड़की के माँ बाप भी लड़की को अच्छी शिक्षा दें और कहें कि जिंदगी में कहीं भी कोई मुश्किल लगे तो हमसे छुपाना मत। अब जब लड़की को पता है कि मेरे माँ बाप मुझे बाहर जाने से रोक लेंगे, मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, तो लड़की भी जुल्म सहती है। लड़की सोचती है मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। हम अकेले कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे समाज का ताना बाना ऐसा है कि हमें अपने माता पिता को, अपने हितैषियों को, अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। अभी हम उस स्थिति में आए ही नहीं हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को हम मन से स्वीकार कर सकें। क्यों? क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी ही नहीं समझते हैं। हमारे लिए तो एक खेल हो गया कि वो कहते हैं कि ट्राई ट्राई और हर बार ट्राई करना। भाई इसमें सामाजिकता कहाँ है, इसमें मूल्य कहाँ है? जो हमारे लिए होता था कि भाई लड़की को ये मान के चलते थे, अगर मैं वर्जिनिटी की बात छोड़ भी दूं तब भी क्या ये सही है? मैं तो कभी कभी पूछती हूँ, जैसे बच्चे कहते हैं कि मम्मी ने डांटा था इसलिए चली गई थी, पापा मेरे शराब पीते हैं इसलिए ऐसा हो गया। तो क्या आप तो बहाना ढूंढ रहे हैं ना बिगड़ने का। तो बहुत सारी चीजों पे हमें वर्क करना पड़ेगा और अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये इतना कॉमन हो जाएगा कि फिर उच्च न्यायालय को या हाई कोर्ट को ये अपने इस निर्णय पे पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। सो इससे बेहतर है कि जब जागो तभी सवेरा। इसमें कानून विशेषज्ञों को और सब लोगों को वर्कशॉप भी करनी चाहिए और पुनर्विचार भी करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पुनर्विचार करने की बहुत आवश्यकता है और बहुत सारी बात आपने जैसे कही कि परिवार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आखिरी पड़ाव है कार्यक्रम का, तो उसमें संक्षेप में दोनों की टिप्पणी में चाहूंगा। मंदिर जैसा आपने सुना पूनम जी को, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि परिवार के लिए भी एक जरूरत है कि बच्चों के साथ वो लगातार अपनी बातचीत बनाए रखें।
लेकिन अगर हम देखें बच्चों का जो इस समय एटीट्यूड हमें दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि लिव इन में जो लोग रह रहे हैं कि सारे खराब हैं या सारे आपराधिक प्रवृत्ति के, ऐसा नहीं है। कुछ ही चीज ऐसी निकल के सामने आती है जहाँ पे अपराध में दिखाई देता है। और अगर हम बच्चे, क्योंकि सभी आजकल इंडिपेंडेंट हैं, सब अपने जॉब के लिए बाहर जाते हैं, परिवार से अलग रहते हैं, लड़के हों चाहे लड़की हो, तो ऐसे में रिलेशनशिप होना भी हम माने कि एक उनका अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आपस में एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन जो आपराधिक जो वारदातें हो रही हैं जिस तरह से हो रही हैं, चिंताजनक पहलू है कि आपराधिक वारदातें जिस विभत्स तरीके से हो रही हैं, विकृत मानसिकता जिस तरह से निकल के आ रही है, जो एक पढ़ी लिखी पीढ़ी मानते हैं हम, युवा पीढ़ी जो पूरी पढ़ी लिखी है, डिग्री उन्होंने ली हुई है और बाहर जॉब कर रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसी पैशाचिक प्रवृत्ति का आना, क्या मतलब क्या संकेत है ये? और आपको क्या लगता है सुझाव अगर समाज के दृष्टिकोण से समाज को क्या देना चाहेंगे आप? किस तरह से हमें बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपको लगता है मनविंदर जी? पूनम जी ने अभी ये बात कही थी कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। लड़कियां, मैं यहीं से शुरू करती हूँ अपनी बात। लड़कियां, मैं श्रद्धा की बात करूं तो अनफ एजुकेटेड थी वो। ये लड़की जिसकी निक्की की बात को लेकर के आज हम जो बात कर रहे हैं, ये लड़की भी डॉक्टर बनने का सपना लेकर के घर से निकली थी। पढ़ाई में ठीक थी, पढ़ी लिखी लड़की है। लेकिन अब आप देखिए ना कि इसका, लड़की का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, श्रद्धा का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। उसके फादर ने बहुत रोका, लेकिन वो लड़की रुकी नहीं। उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो अब आप बताइए कि माँ बाप के सामने क्या बचता है, क्या करें वो? अगर वो माँ बाप को सीधे सीधे लड़की चुनौती दे रही है तो उसमें माँ बाप क्या करें? माँ बाप की भी स्थिति बहुत, मतलब मैं अच्छी नहीं कहूंगी। चाहे इसके लिए, मतलब कोई भी पेरेंट्स, मैंने अभी कहा था कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनकी जो औलाद है, उनके जो बेटा बेटी हैं, वो इस तरीके का काम करें, लेकिन ऐसे काम हो रहे हैं। और एक बात हम ये भी समझ लें कि ये जो आजकल केस रिपोर्ट हो रहे हैं और हम उस पर फौरन चर्चा करते हैं, ये भी सोशल मीडिया के जरिए ही चीजें जल्दी अवेल होती हैं, जल्दी बात होती है, हर हर मुद्दे पे डिस्कशन होता है। सोशल मीडिया पे फौरन से हैशटैग शुरू हो जाता है, जस्टिस फॉर श्रद्धा एंड जस्टिस फॉर दिस, जो उत्तराखंड की लड़की थी अंकिता। ये सारे प्लस पॉइंट ही तो हैं सोशल मीडिया के। अब बच्चे अगर हमारे उसमें से कुछ नेगेटिव पॉइंट उठा करके ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसमें पेरेंट्स का भी कोई कसूर नहीं है। यूं कहिए कि मतलब हवा ही कुछ ऐसी जहरीली हो गई है जो हमारे बच्चों के दिमाग पे चढ़ के बोल रही है, और सबको पता है कि वो ये करेंगे तो उसकी ये सजा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मार्च के महीने में 2 साल होंगे जब निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। फांसी का किसी को कोई डर नहीं है, और मैं तो ये कहती हूँ कि फांसी को खत्म कर देना चाहिए। फांसी देने के बाद भी वो जब मैटर है, सारे दुगने हुए हैं। आफ्ताब को पकड़ा है, इतना सारा हर मुद्दा इसमें रिपोर्ट हुआ है श्रद्धा को लेकर के, लेकिन वो केस रुक कहाँ रहे हैं? केस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जब हम ज्यादा चर्चा करते हैं, ज्यादा हम डिटेलिंग करते हैं कि आफ्ताब ने फ्रिज खरीदा, उसके अंदर उसने लाश के टुकड़े ऐसे करे बाथरूम में, मतलब पूरी डिटेलिंग होती है। उन सब चीजों से शायद से ऐसे क्रिमिनल माइंड के जो लोग हैं वो एक तरीका सीख लेते हैं और फिर उसको अंजाम देते हैं। वरना तो हर बच्चा जो है इनोसेंट ही होता है, और माँ बाप उसको अपनी पूरी मतलब कुछ एक पेरेंट्स को छोड़ करके हर माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करने, पढ़ाने, उसका ब्रॉटअप में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। कौन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बेटा, जब उसकी शादी हो रही है उस समय वो जेल जा रहा है? आज जो ये लड़का निकी का जिसने मर्डर किया है, उसकी 10 तारीख को शादी होने वाली थी, लेकिन उसी बीच में ये सब बातें हो गई। तो कौन पेरेंट्स ये चाहेंगे कि जिस लड़के ने घोड़ी पे बैठना है वो जेल जा रहा है? लेकिन है तो है, क्योंकि हमारे सामने फिल्में ऐसी आ रही हैं
हमारे सामने सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया को केवल नेगेटिव नज़रिए से भी नहीं देख सकते, उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। फ़िल्मों को दोष नहीं दे सकते हम। अ, तमाम जो वेब सीरीज़ आ रही हैं, जो फ़िल्में आ रही हैं, किसी को भी हम दोष नहीं दे सकते। उसमें एंड ऑफ द डे एक अच्छी बात ही बताई होती है, लेकिन शायद से जो अच्छी बात होती है, वहाँ तक वो पहुँचते नहीं, उससे पहले ही वो अपना जो है वो कांड कर चुके होते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं। अब ये भी बात है कि जो इंसान सो रहा होता है, उसको जगाया जाता है, लेकिन जो जाग रहा है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, अब आफ्ताब की बात करूँ तो उसे सब पता था कि मेरा ये होने वाला है, इसलिए उसने हर चीज़ सोच समझ के की। और ये जो लड़का है, इसके दिमाग की बातें भी अभी निकल के आएँगी। इसे पता था कि ये लड़की शादी के लिए प्रेशर कर रही है, तो उसने बड़े मतलब वाहियात तरीका उसने अपनाया कि उसने चार्जर की लीड ली और उसका गला दबा दिया। मतलब उसे पता नहीं होगा कि मेरी कल को शादी होने वाली है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। आप समझिए कि मतलब वो लड़का इनफ समझदार है, फिर भी उसने ऐसा काम किया। लेकिन वो एक पल होता है जब इंसान ऐसा काम कर गुजरता है। प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समझदार होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएँ लगातार सामने आती हैं, तो ये चिंताजनक पहलू तो बना हुआ है कि आखिर क्या कारण है ऐसे कि इस तरह की घटनाएँ लगातार समाज में बढ़ती जा रही हैं और जैसा आपने कहा डिटेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो उससे भी कहीं न कहीं ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उससे कुछ वे देखकर, उसको समझकर ऐसी घटनाएँ अंजाम दे देते हैं। मैं पूनम जी के पास आता हूँ, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम। पूनम जी, ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही अपराध कर रहे हैं। अगर हम देखें, लड़कियां भी अपराध में बहुत सारे ऐसे घटनाएं सामने आती हैं, समाचार आते हैं जहां पर लड़कियां या महिलाओं ने अपने जो उनके पति हैं, अपने जो दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। और लगातार ये घटनाएं ये भी इस तरह की भी सामने आती हैं। तो ऐसा नहीं प्रशांत कि जी, लड़के अपने अपना जो बच्चा पैदा किया होता है, जिसको 9 महीने पेट में रखा होता है, उसको भी औरत उसका भी मर्डर कर देती है। जी, जी। तो ऐसी जो घटनाएँ हैं, मतलब समाज में ये जो मानसिकता है, जो दिखाई देती है हमें बार-बार, विभिन्न तरह की घटनाएँ जब सामने आती हैं, चाहे वो महिला के द्वारा कृत्य किया गया हो या पुरुष के द्वारा किया गया हो, ये सामाजिक मतलब एक जो पैरोकार हैं, सामाजिक पूरे बंधन के, सामाजिक जो सरोकार हैं, क्या उन सबके लिए चिंता की बात है कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? संपन्नता भी समाज में आ रही है, आधुनिकता भी आ रही है, उसके बावजूद भी सामाजिक जो संरचना है, यह कैसे गड़बड़ हो रही है? इस पे क्यों इस तरह की चीज़ें प्रशंसनीय लगातार लग रहे हैं? प्रशांत जी, मैं दोनों ही बातों का जवाब दूंगी। पहले तो मैं ये बोलूंगी कि भाई लड़के जो लड़कियों के प्रति अपराध करते हैं, तो पुरुषों की मानसिकता हमेशा से मैन डोमिनेशन सोसाइटी रही है, और अब वो विमेन लिबरेशन वाला जमाना आ रहा है, तो लड़कियों को भी ये नहीं पता है कि हमें इस विमेन लिबरेशन को किस सेंस में लेना है ना? तो कुछ लोगों को शायद मेरी बात अटपटी या नागवार गुजर सकती है, लेकिन पुरुष प्रकृति ने ही महिला और पुरुष को इस तरीके से बनाया है कि वो दयाशील है, क्षमाशील है, सहनशील है। लेकिन जब लड़कियां इस तरीके की हरकतें करती हैं, तो पुरुष का दंभ जो है वो चोट पहुंचती है उस पे, और फिर वो अपना शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मार पिटाई में भी हत्या तक हो जाती है, क्योंकि उस समय ऐसा तो नहीं है कि लड़की चुपचाप बैठी हुई मार खाती है, वो भी प्रतिरोध करती है, और तब ये जो है इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और रही ये वाली बात कि महिलाएं भी जो है हत्या कर रही हैं, अपने प्रेमियों के साथ भाग रही हैं। अभी मैडम ने बोला कि अपने ही पैदा किए हुए बच्चों की भी हत्या कर रही हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल देखने में आ रहा है, जो बहुत ही भयावह है। और होता क्या था पहले कि जो गलत बात होती थी, अगर बहुत सारे बच्चे गलत होते थे, तो माँ-बाप ये कहते थे कि बेटा इस बच्चे के साथ नहीं खेलना, ये बच्चा गंदा है। बाकी नहीं बताते थे कि क्या गंदगी है या क्या है। तो सत्संगति का इसीलिए हम लोग हमेशा उदाहरण देते रहे कि अच्छे लोगों के साथ बैठो। अब मनविंदर जी ने वेब सीरीज का वो किया। मैं आपको बताऊं कि कई बार वेब सीरीज तो क्या, वैसे ही सीरियल देख के वो जो गाली बकते हैं या वो करते हैं, मतलब अकेले बैठ के हम देखते हैं तब भी हमें शर्म आती है कि ये क्या बदतमीजी है।
इसको सोशल अप्रूवल क्यों मिल रहा है? अब देखिए सेंसर बोर्ड का इस पे कोई वो ही नहीं है। ऐसे सीन्स आ जाते हैं कभी-कभी कि अकेले बैठ के भी शर्म आती है कि ये क्या बदतमीजी है। जो चीजें प्राइवेट होनी चाहिए वो इतनी पब्लिक क्यों हो रही हैं? तो ठीक है, अब इन चीजों पे भी अगर ध्यान दें, है ना? और महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से हत्या कर रही हैं या वो कर रही हैं, वो भी कोई मतलब एक्सेप्टेबल तो है नहीं, गलत तो है। कानून उनको सजा देगा, लेकिन कानून तो जो सजा देगा देगा, उसके अलावा परिवार की कितनी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा से ही अपने परिवार की दुहाई बच्चों को देख के चलें कि देखो बेटा, कोई ऐसा काम मत करना, कोई इस तरह की वो मत करना, और जो है ताकि परिवार की इज्जत को बट्टा लगे। तो है ही नहीं कोई कुछ कहने वाला, समझाने वाला। तो क्या है कि मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम हो, कि मेरी मदर ने जी एक जी। बार कहानी सुनाई कि किसी लड़के को गांव में, पुराने जमाने की बात है, एक लड़की बहुत पसंद आ गई। उसने बोला अपने दादा से कि बाबा मैं तो इस लड़की से शादी करूंगा, बहुत सुंदर है, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। बाबा ने सोचा पोता फैल रहा है, चलो इसी से शादी कर देते हैं। अब वहां पे लड़के के घर खबर पहुंचवाई कि भी हमारे लड़के को आपकी लड़की पसंद है, कि ठीक है। उन्होंने एक शर्त लगा दी कि भाई ठीक है, शादी में सिर्फ जवान जवान लोग आएंगे, बूढ़ा कोई आएगा ही नहीं। बाबा ने सोचा चलो इस बात को भी मान लेते हैं, लेकिन उसके दादा ने बोला कि बेटा एक काम करना, कि मैं जो है तुम्हारी बैलगाड़ी में नीचे जहां ललटेन टंगी होती है उसमें बैठ के चलूंगा, बोरी में। शादी में नहीं जाऊंगा पर उसमें रहूंगा। अब जब फेरे हो गए तो लड़के लड़की वालों ने शर्त रखी कि भाई हम तो लड़की जब विदा करेंगे जब तुम हमारे गांव में जो नदी बहती है इसका सारा पानी निकाल के इसमें दूध भर दो। अब बच्चे आए दादा के पास, दादा क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम उनसे कहो हमने दूध का इंतजाम कर लिया, तुम नदी खाली करवाओ, पानी इसका निकलवाओ, हम दूध भर देंगे, दूध का इंतजाम हो गया। तो उन्होंने कहा देखो हो ना हो तुम्हारे यहाँ कोई बुजुर्ग आया है जिसने तुम्हें ये सलाह दी है। तो होता क्या है कि हमारे लिए हमारे बड़ों का होना, हमारे गाइड्स का होना, हमारे वेल विशर का होना बहुत जरूरी है। और आज के समाज में ये जो एकल परिवार चल गया, इसमें बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा सफरर हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो हम अगर अपने पुराने उन्हीं मूल्यों की तरफ जाएंगे तो आई होप कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे और समाज में इस तरह की घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर सामाजिक संरचना पे हम ध्यान दें और दोनों पीढ़ी, चाहे युवा पीढ़ी हो चाहे बुजुर्ग पीढ़ी हो, जो बड़ी हमारी परिपक्व पीढ़ी है, दोनों के बीच आपस में एक समझदारी का होना बहुत जरूरी है और आपस में एक दूसरे की बातों को समझना और उसको सम्मान देना बहुत आवश्यक है। जिस तरह की घटनाएं वर्तमान दौर में हम देख रहे हैं कि जिस तरह के आपराधिक घटनाएं युवा पीढ़ी के अंदर बढ़ती जा रही हैं, वह वास्तव में चिंताजनक है सामाजिक संरचना के लिए, वो देश के लिए भी, क्योंकि देश की तरक्की में अगर जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसके ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ है, देश की उन्नति उन लोगों के कंधे पर है, अगर वह आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो जाएंगे तो ये निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए भी एक बड़ा सवाल, चिंताजनक पहलू बनकर उभर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और मैं पूनम शर्मा जी का, मनविंदर जी का, साथ ही लक्ष्मी शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विषय की को जिस तरह सारगर्भित तरीके से, जिस तरह से उसमें एक सार्थकता प्रदान करी, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। उनके लिए मैं पुनः मनविंदर जी का और पूनम शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।